साल 2023 की सबसे बेस्ट फिल्म अगर आपको चूज करनी हो तो आपके ओपिनियन हो सकता है अलग अलग हो, क्योंकि अगर मैं ये बोलूं कि इस साल की सबसे बेस्ट मूवी कौन सी है तो जो एसआरके के फैन हैं उन्हें लगेगा कि जवान सबसे बेस्ट मूवी थी। जो रणवीर कपूर के फैन हैं उन्हें लगेगा कि एनिमल सबसे ज्यादा बेस्ट मूवी थी। जो प्रभास के फैन हैं उन्हें लगेगा कि भैया हमारी तो सलार सबसे बेस्ट मूवी थी। और जो सन्नी बाजी के फैन हैं उन्हें लगेगा कि गदर इस साल की सबसे बेस्ट मूवी थी। तो मेरे दोस्त इस तरह से ओपिनियन बट जाएंगे, लेकिन फिल्में देखने का भी मेरे दोस्तों कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है। अगर उस क्राइटेरिया पर रखकर अगर नापा जाए तो शायद हम अच्छी फिल्म को नोटिस कर सकते हैं। साल में कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि बॉलीवुड का पूरा डंका बजा है इस साल में। जो पिछले 4-5 सालों से जो मद्दा चल रहा था बॉलीवुड के लिए, उसने एक ही साल में सब कुछ पूरा कर लिया। तो मेरे दोस्तों अगर इस साल की फिल्में देखोगे तो कई बहुत अच्छी फिल्में आई, जिसमें पठान, जवान, OMG 2, गदर 2, एनिमल, सलार, डंकी, तू झूठी मैं मक्कार, रॉकी रानी की प्रेम कहानी और 12th फेल, इतनी बेहतरीन मूवी आई। लेकिन बॉलीवुड की नैया जिसने बचाई है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है। पूरे इंडस्ट्रीज में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसने ये 4-5 साल का गैप पूरा किया है। उसको शास्त्रों में किस नाम से जाना जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों कि इस साल की सबसे बेस्ट मूवी कौन सी है, एक पैरामीटर के थ्रू। तो चलिए मेरे दोस्तों एक पैरामीटर सेट कर लेते हैं जिससे हम और आप मिलकर एक बेस्ट फिल्म को सर्च कर पाएं। तो मेरे दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं कि आप थिएटर क्यों जाते हो, फिल्में क्यों देखने जाते हो, तो उसके मेनली 4 कारण हो सकते हैं, जिसमें से पहला कारण होता है कंटेंट इज द किंग। आपने कई बार ये कई लोगों के मुंह से सुना होगा कंटेंट इज द किंग। इसका मतलब सीधा ये होता है कि फिल्म के कंटेंट में दम होनी चाहिए, मतलब उसकी फिल्म की स्टोरी कुछ स्पेशल होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरे दोस्तों स्टोरी या कंटेंट, फिल्म का कंटेंट कैसा है। दूसरा मेरे दोस्त मोस्टली लोग एक्टिंग देखने के लिए जाते हैं, कुछ ऐसी एक्टिंग, कुछ ऐसे कैरेक्टर देखने जाते हैं जिनको देखने में मजा आता है। और तीसरा मेरे दोस्त एंटरटेनमेंट के लिए जाते हो। और चौथा मेरे दोस्तों इफेक्ट, उस फिल्म का समाज पर क्या इफेक्ट डाला है। ये 4 मोस्टली पैरामीटर्स होते हैं जिन पर आप ये कह सकते हो कि भैया ये फिल्म सबसे बेस्ट है। तो चलिए मेरे दोस्तों नाप कर देखते हैं मेरे दोस्तों इन फिल्मों को। सबसे पहले मैं 5 फिल्मों को अलग से आपको काउंट कराना चाहूंगा जिनको पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर ही बनेगी। वो 5 फिल्में हैं। सबसे पहले नंबर पर जवान, OMG 2, एनिमल, सलार और 12th फेल। ये 5 फिल्में हैं, बहुत अच्छी हैं। इनमें से ही किसी एक फिल्म को मुझे पर्सनली ऐसा लगता है मेरे दोस्तों कि बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। तो चलिए मेरे दोस्तों इन पैरामीटर पर, इन चारों पैरामीटर पर इन फिल्मों को नापने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोरी की। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसमें से मैं 3 फिल्में चुनना चाहूंगा जिनकी स्टोरी पर्सनली मुझे ऐसा लगा इनका कंटेंट बहुत जबरदस्त था। सबसे पहले OMG 2 मेरे दोस्त, दूसरा सलार और तीसरा 12th फेल। इनका जो कंटेंट था वो बहुत अच्छा था, इनकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। OMG 2 का सोशल मुद्दा था और 12th फेल जो अगर तुमने कभी जिंदगी में तैयारी की है तो वो फेस जरूर किया होगा। उसमें जो दिखाया है कि गरीब पढ़ते किस तरह से हैं वो बहुत यूनिक था मेरे दोस्तों। जवान की भी स्टोरी बहुत बेहतर थी, लेकिन इनमें से एनिमल की स्टोरी उतनी बेहतर नहीं थी जितनी ये है। उनमें एक कैरेक्टर को दिखाया गया है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर कैसा है। तो सबसे ज्यादा अगर मुझे स्टोरी वाइज सबसे अच्छी फिल्म लगी है वो 3 लगी हैं, OMG 2, सलार और 12th फेल। जिसमें आप मैं सलार की बातें बताऊं तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा हो कि हौच पौच हो गई थी, मेरे दोस्तों इतने अलग अलग कैरेक्टरों को एक साथ दिखाना भी बहुत बड़ी बात होती है और उसमें बहुत अलग अलग कैरेक्टर है, बहुत खतरनाक स्टोरी है। दूसरा मेरे दोस्त एक्टिंग के मामले में देखा जाए तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ रणवीर कपूर। यार क्या बंदे ने एक्टिंग की है। मैं सच बता रहा हूं कि इस मूवी का हाइप इतना बड़ा कभी नहीं होता। जब इसका ट्रेलर आया तो उस ट्रेलर ने जो पहली लाइन में जो आग लगा के रख दी थी ना मेरे दोस्त, क्या बताऊं मैं इसके बारे में। कोई कंपैरिजन ही नहीं, मतलब दिमाग में कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि रणवीर कपूर से बेहतर एक्टिंग किसी ने की हो तो बता देना भाई साहब। कोई मतलब उसके आसपास भी नहीं भटकता इस मूवी में। लेकिन दूसरे नंबर पर मैं जवान को रखना चाहूंगा, तीसरे नंबर पर मैं 12th फेल, है ना, फिर OMG 2 के पंकज त्रिपाठी ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। 12th फेल में जो एक्टिंग की है आप कहना चाहोगे मेरे दोस्त विक्रांत जोशी, विक्रांत मैसी, बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है मेरे दोस्तों। और सबसे लास्ट में हम रखना चाहेंगे सलार को, क्योंकि वहां पर स्क्रीन प्रेजेंस ज्यादा दिखाया गया है। स्टोरी मतलब एक्टिंग वो उस लेवल की नहीं है, लेकिन स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा है और प्रभास का लुक ही काफी है मेरे दोस्तों इन चीजों के लिए। और तीसरा मेरे दोस्तों इंटरटेनमेंट, नो डाउट मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा इंटरटेनमेंट किया है। आप पूरी साल की पूरी फिल्मों को ले लिए, सबसे ज्यादा जो इंटरटेनमेंट करवाया है वो एनिमल ने करवाया है। चाहे वो गलत हो चाहे अच्छा हो, लेकिन एंटरटेनमेंट, चाहे उसका पापा वाला सीन हो, चाहे वो हर एक सीन मेरे दोस्तों, चाहे उसकी जो अफेयर हो सेकंड पत्नी से, मतलब
इंटरटेनमेंट ही इंटरटेनमेंट था मेरे दोस्तों। मतलब एंटरटेनमेंट, पूरा एंटरटेनमेंट करवाया। मैं दूसरे नंबर पर जवान को रखना चाहूंगा इसमें अभी, और तीसरे नंबर पर मेरे OMG 2 को रखना चाहूंगा, फिर सलार को, फिर 12th फेल को रखना चाहूंगा। ऑल ओवर्स मेरे दोस्तों एंटरटेनमेंट भी जवान ने ही करवाया था। और सबसे लास्ट चौथा पैरामीटर, इंपैक्ट किस फिल्म का ज्यादा पड़ा था, तो भैया हम बिल्कुल क्लियर होकर ये मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों, एनिमल का ही इंपैक्ट सबसे ज्यादा था। मेरे दोस्त आप कोई सी फिल्म उठा लो, इतना ज्यादा वाद विवाद किसी के साथ नहीं हुआ था जितना एनिमल के साथ हुआ था। तो मेरे दोस्त अगर मैं 4 में से 3 पैरामीटर में देखूं तो एक ही मूवी निकल के आती है, वो है एनिमल और बस एनिमल। उसकी एक्टिंग, उसकी एंटरटेनमेंट उसने करवाया, उसका इंपैक्ट डाला, और उसकी स्टोरी नहीं, वो एक कैरेक्टर था। तो अगर तुम फिल्म के लिहाज से, सिर्फ फिल्म के ही लिहाज से देखना चाहोगे कि कौन सी फिल्म सबसे बेस्ट थी, तो मैं सबसे एक ही लाइन बोलूंगा, फिल्म के लिहाज से, सोसाइटी के लिहाज से नहीं, एनिमल सबसे बेस्ट मूवी थी। लेकिन एक प्रॉब्लम है मेरे दोस्तों एनिमल में, कि जो उसका इफेक्ट पड़ा था वो नेगेटिव ज्यादा था। मतलब लोगों को ऐसा लग रहा था कि, मुझे भी पर्सनली 2-3 सीन उसमें ऐसे लगे जो नहीं होने चाहिए। तो उसके बिहाफ पर, समाज के तौर पर इस मूवी को बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 में से 3 एस्पेक्ट में सबसे बेस्ट बनी है। तो अगर तुम एंटरटेनमेंट के जरिए से देखना चाहते हो तो भैया एनिमल इस साल की सबसे बेस्ट मूवी थी। लेकिन अगर तुम इफेक्ट को छोड़ दिया जाओ, क्योंकि उसमें नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा थे, सोसाइटी के लिए बेहतर नहीं थी, तो मैं दूसरी फिल्म बताना चाहूंगा जवान। मेरे दोस्त उसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, शाहरुख खान की बेहतरीन एक्टिंग थी, एंटरटेनमेंट उसने करवाया, और मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा था। तो अगर मैं ऑल ओवर देखना चाहूं, पूरा पैकेज बनाना चाहूं, तो मैं बस एक ही बात कहूंगा मेरे दोस्तों कि सबसे बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर थी जवान। इसके बाद कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि मेरे दोस्त मास्टरपीस मूवी थी 12th फेल और OMG 2, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जवान सबसे बेस्ट मूवी है इस साल की, जिसमें नो वल्गैरिटी, प्योर कंटेंट, एक्टिंग, एंटरटेनमेंट सब कुछ करवाया। अगर तुम सारे एस्पेक्ट देखोगे तो जवान सबसे बेस्ट मूवी थी मेरे दोस्तों। ये मेरा पर्सनल ऐसा मानना है। प्लीज आप अपने कमेंट जरूर करना कि आपको सबसे बेहतरीन मूवी कौन सी लगी। प्लीज मेरे को जरूर बताना कि आप सबसे बेहतरीन आपके लिए मूवी कौन सी थी इस साल की। कहीं हो सकता है मैं गलत हूं, तो हो सकता है आप सही हो, तो प्लीज अपने ओपिनियन जरूर देना। तो मेरे दोस्त मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।